उसकी जैसी कोई नारी और प्रभु के जैसा कोई पुरुष नहीं था। ये बात तो सही कहा अगर सोचा जाए तो, लेकिन जब रूप रंग की बात आ जाए तो सुपर्णखा ने कहा तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तो ई गलत कहा। अच्छा, सुपर्णखा ने कहा कि आपको पता है मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मेरे लायक मेरे बराबर बैठने का पुरुष संसार में मैंने देखा नहीं है। तीनों लोकन मैंने खोज लिया, मेरे पति बनने के लायक नहीं मिले कोनो। ये सुपर्णखा ने कहा। और सुपर्णखा ने कहा ताते अब लग रहूं कुंवारी, इसीलिए तो अभी तक हम कुंवारी हैं, अभी तक विवाह नहीं किया, काहे कि हमारे लायक कोनो आदमी नहीं मिला। सुपर्णखा झूठ बोल रही है। सुपर्णखा विवाहित थी, उसका विवाह हो चुका था, उसके पति का मरण भी हो चुका था। इसके पति का नाम था विद्युज्जवा। उसकी जुबान बिल्कुल बिजली के जैसे थी, तो इसलिए महाराज वो झूठ बोल रही थी कि ताते अबलग रहूं कुमारी, मनु माना कछ तुम ही निहारी। क्या बोली सुपर्णखा, तुम भी ज्यादा नीक नहीं लागत हो, तुम भी ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हो, तन्नू को अच्छे लग रहे हो। मन माना कछ तुम ही नहीं आ रही, थोड़ा सा मन माना तो तुम्हारे पास आ गई। सुपर्णखा पता है क्या है? आसक्ति। सुपर्णखा है आसक्ति, और आसक्ति नारी उसको कहते जो झूठी हो, जो फरेबनी स्त्री होती है, जो बवालिनी होती है, उसको कहते हैं आसक्ति। तो सुपर्णखा आसक्ति है, और वहां पर शक्ति कौन है? सीता माता। और जहां पर शक्ति नारी बैठी होती है वहां पर आसक्तियों की दाल नहीं गलती है। जहां पर शुद्ध की स्त्रियां होती हैं वहां पर आसक्तियों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आसक्ति नारी जो होती तो उसकी बातें वो सुनेंगी नहीं। आसक्ति नारी, बुरा नहीं मानिएगा मैया, हम आप लोगों में से किसी को नहीं कह रहे हैं। हाँ नहीं भैया, कहीं गड़बड़ हो गया, अपने आप पे बिल्कुल नहीं रखिएगा मैया। कथा में एक बात हम आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत पॉइंट की बात है। कथा में क्या, जैसे कथा में ऐसी ऐसी बातें आ जाती है कि वो कहने लग जाओ तब कुछ लोगों को लगने लगता है हाय दादा बिल्कुल हम ही कह रहे हैं, क्योंकि वो किसी को नहीं कहा जाता। हम क्या जाने दादा यहाँ कौन कैसा बैठा है, हम तो कथा कह रहे हैं, सामाजिक हिसाब से हम कथा कह रहे। लेकिन कुछ लोग यहाँ की बात नहीं कर रहे, बहुत जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक, तो कुछ ना कुछ वहाँ वैसे होंगे ही, कुछ ना कुछ लोग वैसे होंगे बिल्कुल, तो उनको यही लगेगा नहीं हमारी ये बात कह रहे हैं। इसीलिए जब खुद को पता चल जाए कि हम गलत हैं और हमारी बात कथा में हो रही तो सुधर जाओ महाराज, है ना? सही है कि नहीं? तो सुधर जाना चाहिए। जब हमको पता चले कि हम कहीं कह रहे हैं हमारे अंदर, अगर जिसके भीतर कमी है और वही बात यहाँ से बताई जा रही तो उसको यही लगेगा नहीं हम कहीं कह रहे हैं, तो समझ जाओ कि हमारे भीतर की कमियां हैं, उन कमियों को खत्म कर दो। और जिसके कोई फर्क नहीं पड़ता, कथा सुन रहा है तो उसके मतलब उसके भीतर कोई कमी नहीं है ना भैया? उसके भीतर कोई कमी नहीं। जब कमी होती तो कथा की कुछ बातें लगने लगता कि मेरी कही जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे नारियों की बात हो रही है, केवल सुपर्णखा की हम कर रहे हैं। तो जो सुपर्णखा थी वो आसक्ति नारी थी, और आसक्ति का मतलब झूठी नारी। और देखो सुपर्णखा झूठ बोल रही मैया, बोल रही कि नहीं? सुपर्णखा सरासर झूठ बोल रही, खुला झूठ बोल रही है कि थोड़ा सा तुम अच्छे लगे तो हम आए गए। अरे ये काहे नहीं कहती कि तुमको बहुत अच्छे लगे, ये थोड़ा से काहे कह रही है? इसका मतलब अपना बड़प्पन कर रही है और भगवान को छोटा बना रही है कि थोड़ा सा तुम अच्छे लगे, इसीलिए हम कुंवारी रही। अपने आप को बहुत बड़ा दर्जा दे रही है वो कि हमारे लायक कहीं मिला ही नहीं आज तक, तीनों लोकन में खोज लिया। तो भगवान नहीं जानते कि तीनों लोक में साधारण मनुष्य तो जा ही नहीं सकता, ये तो राक्षसी है। कोई बड़ी बड़ी बातें करने लगी भगवान के जैसे तो हमारे मन में खुद स्वयं बात आ जाएगी कि कोनो भगवान भगवान नहीं, दुष्ट हैं। तो कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई मत करो, कभी भी अपने मुंह से अपना, जैसे सुपर्णखा बता रही है। सुपर्णखा ने कहा कि अभी तक मैं कुंवारी थी, ये कुंवारी है नहीं। अच्छा, जब भगवान राम जी इसकी बातें समझ गए कि केवल हौकनी है,
केवल बड़ी बड़ी बातें मार रही है, केवल बड़ी बड़ी बातें फेंक रही है। तब भगवान राम जी समझ गए और सामने अब भगवान राम जी क्या बोले, भगवान राम जी भी झूठ बोल दिए। जब आप हमसे झूठ बोल रहे हो, झूठ पर झूठ बोल रहे हो, झूठ पर झूठ बोल, तो हमें भी झूठ बोलना पड़ेगा। जैसे को तैसा थोड़ा बहुत देना चाहिए, क्यों भैया। अब ये जब झूठ बोल रही थी तो भगवान ने भी झूठ ही बोल दिया। भगवान ने कहा देवी तुम मेरे संग विवाह करने की बात कर रही हो ना, लेकिन मैं आपको बताऊं आप ज्यादा मतलब भगवान देखिए भगवान ज्यादा झूठ नहीं बोले, भगवान केवल एक झूठ बोले और ये तो कईयों झूठ बोल गई, ये बहुत झूठ बोलती। अब भगवान ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा, सीता ही चिताई कहे प्रभु बाता, सीता ही चिताई कहे प्रभु बाता, कहे चिताई कहे प्रभु बाता, सीता ही चिताई कहे प्रभु बाता, सीता ही चिताई कहे प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। सीता मैया को देखकर भगवान राम जी ने कहा सुनो सुपर्णखा, कहा देवी देवी सुनो, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। वहां पर देखो मेरा छोटा भैया कुंवारा है। क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? लक्ष्मण जी का भी तो विवाह हो चुका था उर्मिला जी के संग में, लेकिन ये जब झूठ बोली तब भगवान ने भी झूठ बोल दिया, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। वहां जाओ कुंवारा है, क्योंकि हमारी जो जाने की बैठी ने सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीता माता को देखकर उसको बताए भगवान की मेरी तो पत्नी है मेरे संग, मेरी सीता मेरे संग है। वहां पर देखो मेरा कुंवारा भैया तुम उससे विवाह कर लो। तो ये आसक्ति थी, और आसक्ति का मतलब जानते हो, दौड़न भागन करना, इधर ते उधर सुना रही है, उधर ते उधर, उधर ते उधर, उधर ते उधर। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक गांव में मैया राधे राधे, सब लोग सुनिएगा ठीक है, आप भी सुनिएगा मैया। एक गांव में एक देहात टाइप में गांव था, आपका तो बढ़िया है, कहीं कहीं पे ना कुछ भी नहीं होता है, गांजर होता है। गांजर समझते हैं? कितने लोग समझते हो? झूठ बोलते हो आप लोग तो। गांजर पता है कैसा होता है? जैसे कि यहाँ पे एक गांव 10 किलोमीटर एक गांव में आगे, और छोटे छोटे गांव, प्लस इधर निकल जाओ तो पूरा जंगल, इधर निकल जाओ तो जंगल, खेत में कुछ नहीं होता, उसको कहते हैं हमारे यहाँ गांजर इलाका, ठीक है। तो ये गांजर टाइप में गांव था, छोटा सा गांव था। तो गन्ना पहले हम लोग की तरफ क्या होता था, सीतापुर जिला जानते होंगे आप लोग, तो उधर गन्ना बहुत होता था, बहुत गन्ना, अभी भी गन्ना होता है, इतना गन्ना कि मतलब गन्ना के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग की तरफ तो अब गन्ना खत्म हो गया, हमारा लखनऊ साइड में तो बिल्कुल गन्ना में नहीं मिलेगा, बिकने आता है। तो क्या हुआ कि एक गांव था देहात टाइप में, खूब गन्ना था, तो किसी किसी के भाई गन्ना ज्यादा, किसी किसी के एको बीघा नहीं, और किसी किसी के तो गन्ना ही नहीं लगा है खेत में। आज जब किसी के घर में किसी के खेत में गन्ना नहीं, तो जरूरी तो है नहीं उसके नहीं है तो कभी खाएगा नहीं, दूसरे का होगा तो खाएगा। तो क्या हुआ कि एक छोटा सा लड़का था, इतना सा, वो लड़का मतलब खेत की तरफ निकला, और जब खेत की तरफ निकला तो वहां पर गन्ना लगा हुआ था दूसरे का,
अच्छा, बच्चों की आदत होती, अगर खाने का मन कर गया तो चाहे कितनों बचाओ, अमरूद तूरी खाई जरूर। ये बच्चों की आदत होती है। खाने वाली चीज अगर देख गए, अगर मन हो गया तो फिर खाएंगे भैया जरूर, चुरा चुरा के खाएं, चाहे जैसे खाएं। ये होती है बच्चों की आदत। अरे राधे 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 राधे। तो व्यास तो महाराज कहते हैं कि अब क्या हुआ कि वो बच्चा गया एक खेत में गन्ना तोड़ लिया चोरी से। तो एक माताजी थी, तो माताजी गोबर के उपले बनाती है ना, कंडा जिसके ऊपर दूध रखती हैं गर्म होने के लिए, चूल्हे में जो खाना बनाती हो। तो एक मैया थी, वो कंडा बना रही थी। तो लड़का पहले नहीं देखा कि माताजी यहाँ पे हैं, चोरी से तोड़ा। अब जब चोरी से तोड़ा तो थोड़ी दूर आगे बढ़ गया, और जब आगे बढ़ गया, कथा को सुनिएगा, इधर उधर ध्यान मत लगाइएगा। तो वो आगे बढ़ गया, और जब वो आगे बढ़ गया तो महाराज क्या हुआ कि देखा कि दादी कंडे बना रही है। तो बच्चा था, उसका दिल साफ था, उसको लगा कि दादी कंडे बना रही तो इसका मतलब देखी है हमको चोरी कर दे। तो दादी के पास, वही माता के पास गया। अब माता जी से बोला, माता जी आप गन्ना खाओगी क्या, डर के मारे। तो माता जी बोली, हाँ भैया काहे नहीं खाएंगे। अब दादी के दांत यक्को नहीं है, लेकिन खाई हैं जरूर गन्ना। तो बोली खाएंगे काहे नहीं। तो कहा ठीक है दादी। तो एक गन्ना बेचारा चोरी करके तोड़ा था, तो एक गन्ने में से आधा आधा तोड़ दिया। तो जो ऊपर का होता है वो थोड़ा कम मीठा होता है, जो जड़ की तरफ का होता है वो मीठा ज्यादा होता है। तो जब ऊपर का देने लगा वो लड़का, तो दादी जानते हो क्या कह रही, अरे भैया तो ले जाओ ना ले। तो कहने लगा, काहे दादी नहीं लोगे। तो बोली ऊपर का थोड़ी ना लेंगे, नीचे का गन्ना दो, भले ही दादी दांत ना हो, एक को चूस नहीं पाएंगे, वो दूसरे के लिए ले जा रही है, लेकिन खाएंगे जब गन्ना। तो बेचारा बच्चा सीधा साधा था, नीचे का गन्ना दे दिया दादी को। और जब दादी को गन्ना नीचे का दे दिया, और जब चलते चलते लड़का डर के मारे बोला, दादी कहना नहीं कि हम गन्ना तोड़े थे। अब अगर महिलाओं से कह दो कहना नहीं तो पेट में गुड़गुड़ होती रहेगी। जब तक कहेंगी नहीं तब तक खाना हजम नहीं होगा उनको, ये आदत है। तो महाराज क्या हुआ, कहा कहना नहीं। तो दादी कहने लगी, काहे के लिए कहेंगे, एक तूरो चाहे दुई तूरो, ऐसे बोली। तो लड़का बोला, नहीं दादी एक ही तो तोड़े हैं, दुई का नाम ना ले, वरना लोग सुनेंगे तो कहेंगे दुई तोड़ा है। वो दादी अब चार ही बरबरा रही, झरझर बरबर करते हुए जा रहे हैं। थोड़ी दूर पहुंची तो कहती, अरे हमको क्या करना, एक तोड़ो चाहे दुई तोड़ो। तो एक अम्मा जी मिल गई सामने, और जो एक माता जी सामने मिल गई, तो माता जी बोली, दादी क्या हुआ, काहे के लिए बरबरा रही हो। तो कहने लगी, क्या बताएं, फलाने का लड़का था, अरे फलाने के खेत में गन्ना तोड़ा, हमको कहा दिया है, अपना बड़ा ले गया, वही गन्ना तोड़ा। तो कह रहा था कहना नहीं। अरे मोकू क्या करना, मोकू माने मुझे क्या करना, एक तोड़े चाहे दुई तोड़े, लेकिन बिटिया कहना नहीं किसी से। तो वो माता जी के कहाँ पचने वाला, वो कह रही, अरे अम्मा जी कैसी बात करती हो, दुई तोड़े चाहे तीन तोड़े, हमसे क्या मतलब। कहाँ एक गन्ना तोड़ा, बेचारा तीन तक बात फैल गई। अब ये बरबराते जा रही, अरे हम क्यों कहेंगे दादी, दो तोड़े चाहे तीन तोड़े। तो आगे और एक माता जी मिल गई, कहने लगी क्या हुआ। तो कहने लगी, वो फलाने दादा की अम्मा मिली थी, वो कहीं लड़का गन्ना तोड़ा होगा, उनका नामम भी आ गया, उनका नाम आ गया उनका, कहने उनका लड़का कहीं गन्ना तोड़ा होगा। तो दादी कह रही थी दुई तोड़े चाहे तीन तोड़े, अरे हमको क्या करना भाई। लेकिन बहनी वो दादी कह रही थी कहना नहीं, अरे हम कहे, और कहती भी हैं और कहती कहना भी नहीं। फिर आगे बढ़ी तो वो माता जी कह रही, अरे बहनी हम काहे कहेंगे, तीन तोड़े चाहे चार तोड़े। 10 गन्ना का बवाल बन के घर पहुंचा लड़का, खूब पिटाई हुई लड़का की, दुखिया की। मतलब इतनी बात इतनी बनाकर तैयार कर देती हैं, बवाल बहुत करती हैं माताएं। तो इसलिए गलती माताओं की नहीं है, गलती थी कुंती माता की, और कुंती माता को श्राप दे दिया उनके बड़े पुत्र ने। कहे कि जब
100 कौरव मारे गए, दुर्योधन दुशासन जितने भी थे सब 100 कौरव मारे गए, तो पिंडदान कर रहे थे। युधिष्ठिर जी महाराज हैं, भीमसेन हैं, नकुल सहदेव अर्जुन। तो कुंती मैया ने कहा बेटा एक पिंडदान और कर दो। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा एक पिंडदान और कर दे, वो किसके लिए? बोले कर्ण के लिए कर दो। कर्ण भी तुम्हारा सगा बेटा था, लेकिन बेटा मैंने उसको पाला नहीं था। तो किसी से कह देती हूँ वहां पे आके बोलने, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, हाँ राधे राधे बच्चा। बोले व्यास भगवान की जय। लास्ट में बुला लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज अब पता है क्या हुआ? कहा जाता है कि अब तो युधिष्ठिर जी ने मैया कुंती को श्राप दे दिया। कुंती को क्या श्राप दिया कि माता यदि आप पहले हमको बता देती कि हमारा भाई कर्ण था तो हम उसको क्यों मारते, लेकिन आपने पहले नहीं बताया, आपने पहले नहीं बताया। ये चीज बहुत गलत है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि अब महिलाओं के मुंह में एक भी बात छुपने वाली नहीं है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात, मतलब लड़का मर गया लेकिन तुमने बताया तक नहीं कि हमारा ये लड़का है, इतनी बड़ी बात छुपा लिया। कुंवारेपन में कर्ण हुए थे सूर्य भगवान के प्रताप से, इसलिए इनको लगा कुंवारेपन में ये कोई नहीं कहेगा कि बाबा ने दिया है, सब बवाल करेंगे, इसलिए इज्जत के मारे इन्होंने नहीं बताया। लेकिन बाद में बता देना चाहिए था, मरते समय भी इन्होंने नहीं बताया। और जब तुम मरते समय नहीं बता पाई कि हमारा लड़का है, तो पिंडदान करने से कौन तुम तार दोगी उसको? तो इसीलिए क्रोध में श्राप दे दिया। इसीलिए माताओं के मुंह में बात नहीं रुकती, लेकिन माताओं के मुंह में बात ना रुके तो वो तो जायज है, लेकिन इतनी बड़ी बात इतनी काहे बन जाती? इसका तो श्राप नहीं था ना, इसका श्राप नहीं था। श्राप इसका था कि तुम छुपा नहीं पाओगी कुछ, इसका श्राप नहीं था कि तुम बवाल बना देना। तो ये अपने आप से सुधारना चाहिए कि किसी बहन की बात हो या किसी बेटी की बात हो या किसी सास की बात हो या किसी बहुरिया की बात हो, अगर लड़ने वाली, झगड़ने वाली या बेइज्जती वाली बात हो तो उसको छुपा लेना चाहिए। किसी की बेइज्जती ना करो, किसी की बुराई ना करो। अगर किसी की बेटी से गलती हो गई तो आप 4 बातें बनाकर धरी तो उसकी इज्जत का क्या, उसकी इज्जत का तो बिल्कुल चोखा बन जाता है। तो इसलिए महाराज बवाल नहीं करना चाहिए, ये होती आसक्ति नारियां। अब देखो भगवान राम ने कहा वहां मेरे छोटे भैया है, वहां पे चली जाओ, तो ये तुरंत यहाँ से वहां भागी, लक्ष्मण जी के पास में गई। और जब लक्ष्मण जी के कि गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, 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 प्रभु बिलो के बोले मृदुवानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी। पास में गई और लक्ष्मण जान गए भगिनी वहां से भाग करके आई है। लक्ष्मण जी समझ गए और भगवान को देख करके बड़े प्यार से बोले। जब सुपर्णखा भाई प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण जी के पास आई कि तुम मुझसे विवाह कर लो, तो लक्ष्मण जी विचार करने लगे कौन सा हृदय एक होता है, दिल एक होता है, जिस पे आ जाए उस पे आ जाए। क्यों महाराज? हृदय एक होता जिस पे आ जाए उसके बाद आ जाए, तुरंत दूसरे के ऊपर जाना वो दिल है ही नहीं। कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है जो दिल यहाँ बांटा वहां बांटा, यहाँ बांटा वहां दिया। प्रेम तो एक ही से होता है, जैसे कृष्ण ने राधा से किया।
जैसे राम जी ने जानकी जी से किया, जैसे हर पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, हर पत्नी अपने पति से, लेकिन तुरंत तो उसके पास नहीं जाएगी कि अच्छा कोई लग गया अपने पति को छोड़ के दूसरे के पास चली जाए कि आप मुझे अच्छे लगते हो। एक अच्छे लगने की बात, कहने की बात वो अलग होती है, लेकिन प्रेम करना वो अलग रहता है। ये तुरंत राम जी को पहले पसंद कर ली थी, जस्ट 2 मिनट में भगवान लक्ष्मण जी को भी पसंद कर लिया। लक्ष्मण जी समझ गए ऐसी स्त्रियां दुष्ट होती हैं, दुष्ट स्वभाव की होती है ना। लक्ष्मण जी भगवान को देखे, अब भगवान को देख करके लक्ष्मण जी क्या बोले, लक्ष्मण जी भगवान को पहले देखे राम जी को, और राम जी को देख करके बोले कि सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। सुंदर सुन मैं उनकर दासा, सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा। कि सुंदरी सुनो मैं, सुंदरी सुनो मैं, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, ओ पराधीन नहीं तोरे सुपासा। पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। आज भगवान राम जी को देख करके कहा, लक्ष्मण जी ने सीधे भैया जवाब दे दिया, क्या बोले कि सुंदरी सुंदरी सुनो, आप मेरे पास आई हो लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लक्ष्मण जी ने साफ साफ कहा, तुम मेरे पास आई हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अरे मैं तो उनका दास हूँ जिनके पास से तुम आई हो मेरे पास, मैं उनका दास हूँ। और कहाँ तुम रानी इतने आभूषण पहन के आई हो, इसका मतलब बड़े घर की हो तुम। कहाँ तुम रानी महारानी, कहाँ सुंदरी, कहाँ मैं दास। कोई नारी चाहेगी कि हम किसी के दास से शादी कर लें, कोई स्त्री चाहेगी, सब यही चाहते कि हम बड़े वाले से शादी करें जो मालिक है। मालिक से हर व्यक्ति विवाह करना चाहता है, नौकर से कोई नहीं करना चाहता है ना। लेकिन महाराज नौकर भी कहीं का मालिक ही होगा, लेकिन जो सामने है तो उस समय आंखों के चकाचौंध में लोग अच्छे लोगों को पहचानते नहीं है। आखिर राम तो अच्छे ही हैं, राम की बात नहीं हो रही। फिर भी लक्ष्मण के पास जब आई तो वो लक्ष्मण जी क्या बोले, सुंदरी